कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं वो इस बात की अपील है कि आप लोगों को कोरोना सेंटर में जाना है, कोरोना सेंटर में नहीं जाना है, वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है और वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन को लेकर आप लोग के मन में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे डर है। वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, इससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, इससे कोरोना की दवाई लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। ये भी आपको डराने वाली बातें हो सकती हैं, लोग मर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भ्रम से आप पीड़ित हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोग का शुभचिंतक हूं, मैं आप लोग की भलाई चाहता हूं। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे आपको कोई नुकसान हो, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि प्लीज दवाई लगवाइए। दवाई लगवाना बहुत ज्यादा सेफ है। अगर थोड़े बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी सर्दी आ रही है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। जब भी कोई नई बीमारी आती है, उसकी नई दवाई आती है, अभी तक आपके बॉडी में ऐसा कोई इंजेक्शन, कोई दवाई नहीं गई है। फिटनेस का तो है नहीं कि इंजेक्शन कि आपने शरीर में कई बार लगवाया हो, अब आप आदी हो चुके हो, आपकी बॉडी आदी हो चुकी है, ऐसा तो है नहीं। बीमारी नई है, पहली बार आई है, तो थोड़ा बहुत अगर ऐसा इफेक्ट हो रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल इफेक्ट है और ये हर किसी को ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को बॉडी में दवाई एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन बॉडी सभी की दवाई एक्सेप्ट कर रही है। और अभी तक आपने ऐसा कोई भी नहीं सुना होगा कि किसी ने दवाई लगवाई हो और उसको दिखना कम हो गया हो, उसके कान में सुनाई देना कम हो गया हो, उसके लंग्स खराब हो गए, उसकी किडनी खराब हो गई हो। ऐसा आपने अभी तक कुछ भी बिल्कुल नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। आपके बहुत सारे दोस्तों ने दवाई लगवाई होगी, आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार का इफेक्ट हुआ है, कुछ हुआ है क्या। कुछ समय ऐसा हो रहा है कि कोरोना की दवाई लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है माय डियर फ्रेंड कि आप एक डोज लगवा लेते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं, जबकि एक डोज के बाद आपको दूसरा भी डोज लगना है। दूसरा डोज लगने के 3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसके बाद आप कोरोना से आपको टेंशन फ्री होते हो। लेकिन आप पहले टेंशन फ्री हो जाते हो, बिल्कुल आपने मास्क लगाना बंद कर दिया, सैनिटाइजेशन बंद कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। और एक बात ये भी है माय डियर फ्रेंड, कोरोना की दवा लगने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक प्रोटेक्शन पैदा हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने कोरोना की दवाई लगवा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए बारिश में छाता लेकर निकलते हैं, तो छाता आपको बारिश से बचा रहा है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए थोड़े बहुत गीले अगर आप हो गए तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोरोना की दवाई बिल्कुल यही काम कर रही है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो उसका असर बहुत ही मामूली होगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत ही मामूली से इलाज से आप ठीक हो जाएंगे। इस बात का भय मन से निकाल दीजिए। और ऐसा वैसे भी लाखों में से एक को ऐसा हो रहा है कि कोरोना की दवाई लगने के बाद उसे कोरोना हुआ हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में आप लाखों में से एक नहीं हो। रही बात अगर ऐसी कुछ हो रही है कि इसको लगने के बाद मौतें हो रही हैं, कुछ हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड, मैंने तो ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुना है कि किसी ने कोरोना की दवाई लगाई हो और उसकी मौत हो गई हो। मेरी एक मैडम है, डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसल्ट किया इस बारे में, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम रोज हजारों लोगों को दवाई लगा रहे हैं और अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया कि डेथ हो गई हो, कुछ हो गया हो। तो उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि दवाई लगवाना बहुत सेफ है, दवाई लगवाइए, इससे आपको बहुत फायदा है। अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो भी आपको दवाई लगवाना चाहिए। उसके लिए आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, जिनका आपका इलाज चल रहा है, कि आपको दवाई लगवाना चाहिए या नहीं। मेरे एक भैया जो 45 ईयर्स उनकी एज है, उनको बहुत सारी बीमारी है। जब वो डॉक्टर के पास दवाई लगवाने के लिए गए तो वहां पे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि दवाई लगवा सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त से पूछा है, उनके डॉक्टर से नहीं पूछा कि मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैंने उससे पूछा है, तो उसने कहा कि दवाई लगवा लो, इनका इस दवाई से, इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से अभी तो दवाई चल रही है माय डियर फ्रेंड्स 60 साल के एज को लेकर। 60 साल के एज या मुझे 45-60 के बीच में जो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको दवाई लग रही है। लेकिन जब आपका नंबर आए तो प्लीज दवाई जरूर लगवाइएगा, बहुत उत्साह से, बहुत इस बात को लेकर कि आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, दवाई लगवाने जरूर जाइएगा। दवाई से आपको फायदा होगा, ये बात मान लीजिए। और अगर आपके मन में किसी प्रकार डर है, किसी प्रकार शंका है कि दवाई लगवाएं कि ना लगवाएं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके डॉक्टर भी आपको यही समझाएंगे कि दवाई लगवाना बहुत ज्यादा सेफ है। अब एक मेरे भैया है, वो कहते हैं कि मैं दवाई नहीं लगवाऊंगा, इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने उनको समझाया कि अगर किसी बात का कोई सबसे ज्यादा विरोध करता है तो वो विपक्षी पार्टी विरोध करती है। और मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि
आपने की कमलनाथ जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के, अभी फिलहाल में प्रदेश का अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने तक दवाई लगवा ली है। जब उन्होंने दवाई लगवा ली तो फिर आपको किस बात की शंका, किस बात की डर है? आप दवाई लगवा लीजिए। और वैसे भी जो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जैसे संडे लॉकडाउन चालू हो गया, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, नागपुर में, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम वैक्सीनेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हम दवाई नहीं लगवा रहे हैं। जब आप दवाई लगवाएंगे और अगर मान लीजिए 50% कम्युनिटी में भी दवाई अगर लग जाती है तो बाकी में तो ऑटोमेटिक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आप कोरोना से बच पाएंगे। और ये बार बार का जो लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, हम इस मुसीबत से बच पाएंगे। सरकारों को लॉकडाउन लगाने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब दवाइयां आप नहीं लगवाएंगे, आपको कोरोना फैल रहा है, तो उनके पास भी दूसरा कोई उपाय नहीं बचता, वे यही एक उपाय बचता है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो प्लीज दवाई जरूर लगवा लीजिए। और मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूँ, जब आप दवाई लगवा के जाएं तो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में अपने अनुभव शेयर कीजिए। उनको बताइए कि दवाई लगने से आपको क्या कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, आपको कितना फायदा हुआ, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब एक मित्र अपने मित्र के बाद मित्र से शेयर करता है तो बहुत जल्दी बात लोगों को समझ में आती है। आई होप आप लोग को ये अपील काम आएगी, आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और उसके बगल में जो घंटी वाली बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही घंटी आपको बच बच की अपील करती है कि नया वीडियो आ गया, नया वीडियो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।